ओके, सो अभी हम देखते हैं आर्गन प्लेन। ओके, क्या है आर्गन प्लेन? चलिए हाँ कोई बात नहीं। सो आर्गन प्लेन मतलब क्या? सो जनरली देखो, आर्गन प्लेन मतलब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। हाँ, ये आर्गन प्लेन है ऐसा बोलोगे तुम। ओके, जैसे कि हमारा ये कार्टेशियन प्लेन है, मतलब कोई भी हमारे रियल नंबर्स होते थे। ओके, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम निकालते थे, याद है? ये इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कब? जब ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस, और ये है हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस। और इस पर जो भी पॉइंट्स होते थे वो सारे के सारे क्या होते थे? रियल नंबर्स होते थे। रियल नंबर्स ही होते थे ना, भले ही रूट लो, रूट 2 भी ले लो। ओके, लेकिन रूट 2 को भी हम 1.41 जैसे करके लोकेट तो करते थे। यहां पर सारे रियल थे, कोई भी इमेजिनरी पार्ट को हम करते थे क्या लोकेट? इमेजिनरी वो तो सीखे ही, अभी तो लोकेट कहां करेंगे? रियल नंबर तक ही सीखे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर तो अभी सीखे हैं ना हम 11th में। सो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन में डिनोट करना है और से लोकेट करना है। ओके, समझ में आया? अब तक हम जैसे निकालते थे क्या कि भाई 1,2 पॉइंट को डिनोट करो और से लोकेट करो, तो हम जाते थे कि भाई x में 1 तो ये 0 है, और ये 1 है तो ये x में 1, और y में 2 जाओ तो y में ये 1 और ये 2, मतलब दिस पॉइंट इज 1,2 कि x में कितना गए 1 और y में कितना गए 2। डन। ऐसे ही लोकेट करते थे हम, लेकिन ये तो रियल नंबर्स थे। ये नंबर्स क्या थे? x और y क्या है? रियल नंबर्स है। लेकिन अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। किसको? कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो अब हमारे पास है क्या? हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी वाला, और उसको अगर हमें प्लेन पर रिप्रेजेंट करना हो तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हमारा जो है वही रहेगा क्या? रियल पार्ट ऑफ z। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव रियल पार्ट ऑफ z, और ये हो जाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और ये हो जाएगा माइनस हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। दैट्स इट। यहां तो कोई चेंज ही नहीं है। ये प्लस x था, ये माइनस x था, तो प्लस और माइनस x पे क्या थे? रियल नंबर्स ही थे। तो मैंने x की जगह सिर्फ रियल नंबर z ऐसा लिखा हुआ है। वहां पर तो वैसे भी एक ही जगह तो क्या आने वाला है? रियल नंबर्स ही आने वाला है। सो वहां पर तो कोई चेंज ही नहीं है, चेंज यहाँ पर है। और वो चेंज भी क्या है? नाम चेंज किया है भाई, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज किया है? नाम ही चेंज किया है ना। ये माइनस प्लस वाई और माइनस वाई था, तो मैंने बोल दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड एंड माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और ये प्लेन को हम बोलते थे कार्टेशियन प्लेन। इसको हम क्या बोलते थे? कार्टेशियन प्लेन। वैसे ही ये जो हमारा प्लेन है इसको हम बोलेंगे क्या? आर्गन प्लेन। डन। सिंपल। लोकेट कैसे करेंगे? अरे जैसे वहां करते थे ना वैसे ही लोकेट करना है क्या? a प्लस आई बी। तो यहां कैसे जाना है? a तक जाना है तो a तक गए, और ऊपर कितने जाना है? प्लस b तक जाना है तो b तक चले गए। ये मुझे मिल गया क्या? a कॉमा b। i को भूल जाओ। ओके, जैसे कि हमें गिवन है z इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2i, ऐसे गिवन है। तो क्या करेंगे हम? हमें करना क्या है? 1,2 ही शो करना है। यहाँ पर शो क्या करना है? 1,2 ही शो करना है। तो यहाँ पर 1 चले गए और यहाँ पर 2 चले गए, तो ये पॉइंट आ गया मेरा। तो इसको हम बोल देंगे क्या है? यही मेरा है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, और इन शॉर्ट 1,2। डन। पक्का? सर ये x हो गया, ये y हो गया सर। हाँ। ओके, माइनस होगा तो माइनस z इज इक्वल्स टू -1 माइनस 2i। तो क्या होगा यहाँ पर? x क्या है? -1, y क्या है? -2। तो -1 तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, x और y दोनों माइनस। तो यहाँ पे -1 और यहाँ पर सपोज -2 आ गया, ये पॉइंट खत्म। दिस इज माय कॉम्प्लेक्स नंबर -1 -2i। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने प्लेन पर डाल दिया, दैट इज द आर्गन प्लेन। कैसे लोकेट करते हैं आगे समझ में? सिंपल है, सिंपल राइट? ओके, कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे दोनों प्लस थे, फिर एक प्लस एक माइनस भी हो सकता है ना। z इज इक्वल टू एक प्लस और दूसरा माइनस, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और एक लास्ट वाला बाकी रहा क्या? कि
x तो प्लस है मतलब 1 और ये माइनस है -2y है। ये क्या था, ये प्लस x माइनस है, अच्छा ये प्लस है और ये क्या हो गया, इसलिए सर दोनों माइनस में। ये देखो ना, ये दोनों प्लस ये दोनों माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, ये x माइनस और y प्लस सेकंड क्वाड्रेंट और ये x प्लस y माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। चारों के चारों आगे। तो सिंपल जैसे वहां करते थे वैसे ही करना है, नाम चेंज किया हुआ है। दिस इज द आर्गन प्लेन, सिंपल। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, रियल नंबर को तो हम लोकेट कर देते थे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी वैसे ही करना है। अंडरस्टूड? पक्का? कोई डाउट? सो दिस इज द आर्गन प्लेन। देखो जय हाँ हाँ रूट में है तो भी, जैसे मैंने अभी रियल में रूट में हो तो क्या करते थे, यहाँ पे है हमारा रियल है, ये है हमारा 1, तो 1, को कैसे डालोगे, यहाँ पर 1 और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41, तो तुम जाओगे 1.4 पे मार दो, तो ये 2 है ये 1 है तो 1.5 यहाँ पर है तो ये 1.4 यहाँ पर होगा, तो ये हो गया मेरा 1, डन। रूट हो तो रूट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सपोज √3 है तो 1.73, √9 है तो 3, √9 तो 3 हो जाएगा डायरेक्टली। डन। तो वो निकालनी पड़ेगी हमें। पक्का? चलो हाँ, तो कहां पहुंचे देखो एग्जांपल 2 + 4i, तो 2 + 4i मतलब क्या, +2 और +4 को लोकेट करो, ये रहा 2 और 4। डन, सिंपल है। तो ये था हमारा आर्गन प्लेन, और आर्गन प्लेन पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट कर दिया। ओके, ये कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट हमें समझना है पोलर रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, पोलर मतलब जनरली होता है एंगल के साथ। पोलर का मीनिंग क्या होता है, एंगल के साथ। मतलब कि नाइन्थ में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ऐसे करते थे कि मुझे ये पॉइंट पर जाना है और ये मेरा ओरिजिन है। ओके, कार्टेशियन प्लेन पे मुझे कहाँ जाना है, ये पॉइंट सपोज ए पर जाना है। तो पॉइंट ए पर जाने के क्या रास्ते थे सर, थोड़ा एक्स में जाओ, थोड़ा वाई में जाओ, पहुंच गए ए पर। ओके, तो यहाँ एक्स पे गया, इतना एक्स पे गया और इतना वाई पे गया, आ गया मेरा पॉइंट। डन। ये एक मेथड हो गई जो हम 9th में पढ़े थे कि भाई कोई भी पॉइंट को लोकेट किया मतलब क्या, उतना एक्स में गए और उतना वाई में गए तो हमें पॉइंट मिल गया। तो क्या कोई भी लोकेशन पर पहुंचने के लिए क्या सिर्फ ये एक ही रास्ता है, तो एक रास्ता नहीं है, ये दूसरा रास्ता अभी हम पढ़ रहे हैं। एक रास्ता तो क्या है, सिंपली एक्स में गए वाई में गए पहुंच गए लोकेशन पर। डन। ओके, पक्का? हाँ। दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता मैं बोल दूं कि भाई यहां से ऐसे डायरेक्ट चले जाओ। ओके, और ये डिस्टेंस मैंने बोल दिया क्या, से दिस इज द डिस्टेंस r। ओके, तो यहां से तुम डायरेक्ट चले गए वहां पर, लेकिन मैंने बोल दिया कि डिस्टेंस r है, मतलब सपोज 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर चले जाओ यहां पर। अरे यहां पर मतलब कहाँ 10 सेंटीमीटर चले जाए सर, वो तो कहीं पर भी जा सकते हैं। तो उसको पर्टिकुलर रखने के लिए मान लो मैंने बोल दिया थीटा। अब तो मैं बोल दूंगा थीटा एंगल पर इतना चले जाओ, 30 डिग्री पे 20 सेंटीमीटर चले जाओ, तो तुम 30 डिग्री पे 20 सेंटीमीटर चले गए, पहुंच गए ए पर। समझ में आया? पक्का? पहले क्या था, कार्टेशियन प्लेन में एक्स में जाओ वाई में जाओ, पहुंच गए प्लेन पर। तो यहां पर भी हमें दो आइडेंटिटीज और से दो प्रॉपर्टी चाहिए होगी। ओके, सिर्फ हम बोलेंगे कि 20 सेंटीमीटर चले जाओ तो कहां जाएंगे भाई, 20 सेंटीमीटर तो यहां भी जा सकते हैं, यहां भी जा सकते हैं, कहां जाना है 20 सेंटीमीटर, तो उसके लिए दूसरा आया क्या, इतने एंगल पर 20 सेंटीमीटर जाओ। डन। पक्का? तो यहां से जो मिलेगा हमें, यही है हमारा क्या, आर्गन प्लेन तो हमने समझ लिया, यही है हमारा क्या, पोलर रिप्रेजेंटेशन। एक्स कॉमा वाई बताते थे तुम, तो वो क्या था हमारा कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन, और अब हम आर कॉमा थीटा बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पोलर रिप्रेजेंटेशन। इतना आर और इतना थीटा। डन। पक्का? श्योर? आ गया ना समझ में? फिर से बता रहा हूं, क्या एक्स निर्भय यही हो ना,
हाँ सर। ये x कॉमा वाई पे तुम जाओगे तो इतना x में इतना y पर, तो वो तुम्हारा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंगली तुम एक लोकेशन पॉइंट पर कैसे जा सकते हो वो। तो ये एक ही मेथड नहीं है, दूसरी मेथड भी है कि तुम डायरेक्ट चले जाओ एक पर्टिकुलर एंगल पर, तो भी तुम ए पर पहुंच गए। तो डायरेक्ट जितना डिस्टेंस जाना है वो बता दो r, और जितना एंगल जाना है वो भी बता दो। सिर्फ एंगल से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि डिस्टेंस कितना है वो भी चाहिए, और सिर्फ डिस्टेंस से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि एंगल भी चाहिए, कौन से एंगल पे उतना डिस्टेंस जाना है। तो हमने दोनों लोकेट कर दिया r और थीटा। जैसे यहाँ पर सिर्फ हम ऐसा बोलते कि x में इतना चले जाओ तो हम ए पर नहीं पहुंचते, या हम ऐसा बोल देते y में इतना चले जाओ तो हम ए पर नहीं पहुंचते। दोनों चाहिए x और y, वैसे ही यहाँ पर दोनों चाहिए r और थीटा। डन, पक्का। अब r और थीटा हमें ढूंढना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा। डन, ओके चलो। सो अब लिखेंगे कैसे? तो देखो इसको हम लिखेंगे कैसे। ये r है, ये थीटा है। फिजिक्स तो अभी एकदम खतरनाक वाली पढ़ रहे हैं हम। तो क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट को मैं निकाल दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? r cos थीटा हो जाएगा। वेक्टर पढ़ रहे हैं ना, थीटा वाला r cos थीटा। ओके, और ये क्या हो जाएगा? r sin थीटा। डन। तो x वाला डिस्टेंस क्या हो गया? r cos थीटा। y वाला डिस्टेंस क्या हो गया? r sin थीटा। डन। तो मेरा z इज इक्वल्स टू क्या था? z इज इक्वल्स टू था a प्लस आई बी, और लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? x प्लस आई वाई, ऐसा था। a b और से x y लिया मैंने। डन। a b तो उसको क्या लिया मैंने? x y। सो इतना था। अब उसी को ये कार्टेशियन फॉर्म में है, तो अभी मुझे पोलर फॉर्म में लाना हो तो x और y की वैल्यू पुट कर दो। x में कितना गया मैं? r cos थीटा, तो z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i, y इज इक्वल्स टू r sin थीटा। दोनों में से r कॉमन, तो क्या आ गया? cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये हमारा था कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म, ये था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। डन, पक्का समझ में आया? रटना नहीं है, कैसे आया समझ गए? ये तो हम फिजिक्स में इतना अभी किए, न्यूमेरिकल भी किए। एंगल वाला जो होगा वेक्टर में पढ़े ना हम, कि जहां पे एंगल होगा वो कॉस कंपोनेंट और जहां पे ऑपोजिट वाला होगा वो साइन कंपोनेंट। तो ये r है हमारा, सो x में लेंगे हम तो r cos थीटा, और यहां लेंगे तो r sin थीटा। सिंपल, पक्का, कोई डाउट? अच्छा, तो ये हमारा हो गया पोलर फॉर्म। ओके, अब पोलर फॉर्म में लाने के लिए हमें दो चीज तो पता होनी चाहिए ना। क्या क्या? r और थीटा, तभी तो ये लिख पाएंगे हम। r और थीटा तो पता होना चाहिए। डन। तो r कैसे निकालेंगे? r इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ z। r इज नथिंग बट व्हाट? मॉड्यूलस ऑफ z, मतलब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस। वो कैसे निकालते हैं वो तो मैंने तुम्हें बताया था। कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ x और y है तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। वहां से तो मैंने तुम्हें डायरेक्टली बोल दिया था कि मॉड्यूलस ऑफ z ऐसे निकालते हैं। कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कहां से आया? यहां से आया। ये है तुम्हारा x, ये है तुम्हारा y। अब लगाओ तुम पाइथागोरस, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। आया समझ में? यहां तो r बोल दिया था मैंने, लेकिन r बोल दिया, r मतलब क्या? मॉड्यूलस ऑफ z। तो ये तो मॉड्यूलस ऑफ z तो हम ये लेके आए। ये आया कहां से? ये आया यहीं से। कैसे? r, इसका स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो पाइथागोरस लग गया, तो ये हमारा x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर हो गया। तो यहां से आया था, पहले तो याद करवा दिया, लेकिन आता कहां से है? यहां से आ रहा है। डन, पक्का। सो r फाइंड करना होगा, तो r कैसे फाइंड करेंगे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर दो स्क्वायर रूट में, और एक थीटा फाइंड करना है, तो हमारा खत्म कंसेप्ट। r फाइंड करना है वो यहां रख देंगे, और एक फाइंड करना है क्या? थीटा। डन। थीटा कैसे फाइंड करेंगे? तो थीटा के लिए याद रखो, एक टेबल दिखाता हूं, फिर समझाता भी हूं। आई थिंक ये सब नहीं गिवन होगा तुम्हें, है ना? खत्म, ये सब नहीं गिवन है, लेकिन समझ लो इजी ही है। ओके, क्या थीटा कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम एक्यूट एंगल फाइंड करेंगे। क्या? अल्फा। क्या फाइंड करेंगे? एक्यूट एंगल अल्फा फाइंड करेंगे।
अगर एक्यूट एंगल अल्फा हमने फाइंड किया तो अल्फा का फॉर्मूला कैसा है? अल्फा का फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी z अपॉन रियल z। याद हो तो फिजिक्स में भी हम यूज करते हैं क्या? tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स। 9th में से पढ़ रहे हैं हम, स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। डन। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। tan इनवर्स उधर चला गया तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मिल गया ना। सो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इमेजिनरी z, तो वही तो y है, क्योंकि y कौन सा पार्ट था? इमेजिनरी पार्ट था। ओके, और x कौन सा पार्ट था? रियल पार्ट था। ये हमारा x और y, तो ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, तो वही लिखा हुआ है y बाई एक्स, लेकिन ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है। डन, अल्फा मिल गया। अब याद रखो कि अगर तुम्हारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो तुम्हारा अल्फा मिला है तुम्हें, वही तुम्हारा हो जाएगा थीटा। जो तुम्हारा अल्फा मिला ये फॉर्मूला से, वही क्या है तुम्हारा? थीटा। डन, पक्का, श्योर? अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पता कैसे चलेगा? अरे एक्स और वाई से पता चलेगा ना कि फर्स्ट में अभी हमने किया ना, सब कहां गया? ये रहा, कहां गया ये सब? अरे हाँ, ये सब किए ना, देखो चारों चार क्वाड्रेंट में, ये दोनों प्लस, ये दोनों माइनस, फर्स्ट और थर्ड गया, ये माइनस और ये प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां से पता चल जाएगा ना कि x प्लस है, y माइनस है, तो कौन सा क्वाड्रेंट? समझ में आ रहा है? सो चारों क्वाड्रेंट में कैसे होगा? यहाँ है ना, ये रहे। सो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो अल्फा क्या हो जाएगा? पाई माइनस, ओके, मतलब थीटा क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा। ये क्या है हमारा? पाई है। समझ में आ रहा है? ये क्या है हमारा? पाई है ना, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, और ये पाई है। तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा। यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा है, यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा। तो ये पाई है, ये हमारा अल्फा है। पाई माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू ये, हम थीटा हमेशा कहाँ मेजर करते हैं? ऐसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज माई थीटा। तो थीटा कैसे मिलेगा? पाई माइनस अल्फा करके थीटा मिल गया, सिंपल। ओके, और यहाँ पर तो ऐसे होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये है हमारा, तो ये क्या है हमारा? एक्यूट एंगल अल्फा, लेकिन यहाँ पर तो वही थीटा है। ओके, तो अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा। डन, क्योंकि एक्यूट एंगल मतलब क्या याद है ना? एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम, बस। तो ये 90 से कम वाला एंगल ये रहा, तो वो यहाँ पे है, और हमारा जो एंगल है थीटा, वो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, तो अल्फा भी वहां है और थीटा भी वहां है, तो इक्वल हो गया। अब आते हैं जब तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में हो। ओके, सो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो देखो, जैसे ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर है, यहाँ पर। ओके, सो ऐसे तो हम ले नहीं सकते, तो ये है तुम्हारा क्या? अल्फा। ये क्या है तुम्हारा? अल्फा। ओके, क्योंकि वो तो एक्यूट एंगल लेना है, अल्फा हमेशा क्या होगा? एक्यूट एंगल। अगर तुम ये पूरा आ गए तो 90 से ज्यादा हो जाएगा, ऐसे आए तो भी 90 से ज्यादा हो जाएगा, तो दिस इज माई अल्फा। तो थीटा क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में थीटा हो जाएगा माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। तो माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, देखो इसको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं। माइनस अंदर गया, निर्भय यहां ध्यान देना, माइनस अंदर गया, ये माइनस 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 क्या हो गया? प्लस अल्फा। माइनस पाई क्या है? माइनस पाई, 0 यहां पर है, तुम सीधी डायरेक्शन में जाओगे तो पाई आएगा, तुम उल्टा घूम के आओगे तो यही माइनस पाई है, लेकिन तुम आए हो वैसे। याद आया? जैसे ये पाई बाई 2 था तो इसको हम माइनस पाई बाई 2 बोलते थे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज की जगह हम क्लॉकवाइज में जाते थे। तो वैसे ही यहाँ माइनस पाई बाई 2 है, ऐसे आओगे तो ये हो गया माइनस पाई। तो अब ये अल्फा देखो, तो ये क्या है? माइनस पाई, तो यहां आ गया प्लस अल्फा, आ गया माइनस पाई यहां तक का प्लस अल्फा आ गया।
डन। थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे, और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर तुम्हारा पॉइंट है जैसे कि यहां है, तो एक्यूट एंगल तो यही है मेरा, क्या, अल्फा। यही एक्यूट एंगल है ना, सबसे छोटा तो यही है। सो थीटा कैसे मिलेगा? सो थीटा इज इक्वल्स टू, तुम जैसे बस नेगेटिव में आ जाओ तो माइनस अल्फा, दैट्स इट। ओके, कि माइनस अल्फा मतलब अल्फा ऐसे है तो तुम नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आओगे तो वो जो अल्फा है वही तुम्हारा थीटा है। वो पॉजिटिव में जो अल्फा है वही थीटा है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, यहाँ क्लॉकवाइज में जा रहे हो, तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। समझ में आया? तो 4 केस बन गए तुम्हारे पास। कब? जब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट हो तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट हो तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो सो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। डन? पक्का? श्योर? ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट। अब देखो हमने क्या किया, हमें आर ढूंढना था, आर भी ढूंढ लिया, थीटा ढूंढना था, थीटा भी ढूंढ लिया, वैल्यू पुट करो तो ये तुम्हारा जो कार्टेशियन फॉर्म में है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर, वही कौन से फॉर्म में आ जाएगा? पोलर फॉर्म में आ जाएगा। डन? पक्का समझ में आया? ओके, कोई डाउट? सो ये हमारा आ गया पोलर फॉर्म में। अब देखो तुम डायरेक्टली ये याद रखोगे तो चलेगा। ओके, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, पाई माइनस अल्फा, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा एंड माइनस अल्फा। याद रखोगे तो चलेगा। अगर याद नहीं रहा, भूल गए, कंफ्यूजन हो गया, तो यहां करके चेक कर लो। डन? समझ में आया? पक्का? श्योर ना? ओके, चलो। सो इसके बेस पे, जैसे मैंने बताया कि ये तो अंदर होगा ही नहीं, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट था। इसके बेस पे ये तो हमने अभी किया था वैसे ही है, लेकिन कॉन्जुगेट फाइंड करना है, कुछ नहीं है। और प्रूव दैट है नहीं, तो इसके बेस पे न्यूमेरिकल ही नहीं है, बट कंसेप्ट दिया है, लेकिन देखो न्यूमेरिकल नहीं है। लेट मी चेक इन दी मिसलेनियस एग्जाम्पल में नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं होगा, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आर्गन प्लेन पोलर फॉर्म, आर्गन प्लेन पोलर फॉर्म, आर्गन प्लेन पोलर फॉर्म खत्म हो गया है, नहीं है। सो आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन तुम्हें गिवन तो है, वो भी पूरा गिवन नहीं है। आर्गन प्लेन तो पूरा गिवन है, लेकिन पोलर रिप्रेजेंटेशन पूरा गिवन नहीं है, तो हमने तो पढ़ लिया है पूरा। और ये कहाँ यूज होगा? अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में है, उसको तुम्हें आर्गन पोलर फॉर्म में लाना है, तब ये कंसेप्ट यूज होगा। उसके बेस पे न्यूमेरिकल है नहीं, तो आई डोंट थिंक कि वो पूछेंगे। ओके, लेकिन टॉपिक दिया है वापस, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ओके, टॉपिक दिया है, ये रहा पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है सिर्फ ये आर्गन प्लेन ही चल रहा है, तो टॉपिक का नाम कॉपी पेस्ट कर लिया है, आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। समझाया है सिर्फ क्या? आर्गन प्लेन ही। पोलर रिप्रेजेंट देखो आर थीटा कहाँ है, कुछ खत्म। ओके, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं, तो ये कंसेप्ट ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आर्गन प्लेन का कंसेप्ट बताया गया है। ओके, बट देखा है हमने तो समझ लिया है। ओके, कि आर्गन प्लेन मतलब क्या है वो भी हमने समझ लिया है, और पोलर रिप्रेजेंटेशन मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर रिप्रेजेंटेशन में कैसे ला सकते हैं। कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन तो हमें पता है, a प्लस आई बी और से x प्लस आई वाई। ओके, लेकिन पोलर फॉर्म में कैसे लाएंगे? तो पोलर फॉर्म है क्या? तो पोलर फॉर्म है तुम्हारा क्या? r cos थीटा, r कॉमन, और से r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। डन? ये हमारा क्या है? पोलर रिप्रेजेंटेशन। r क्या है? मॉड्यूलस ऑफ z, मतलब क्या? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। थीटा क्या है? थीटा है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा। ओके, तो कैसे निकालेंगे? अल्फा का फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी z अपॉन रियल z। अल्फा मिल गया अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जो अल्फा है वही थीटा है। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, सो जो अल्फा है तो हमें अल्फा से मिलेगा थीटा। कैसे मिलेगा? पाई माइनस अल्फा करोगे तो थीटा मिल जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में
क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा करोगे तो हमें थीटा मिल जाएगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है सो माइनस ऑफ अल्फा कर दोगे तो हमें थीटा मिल जाएगा। डन। आर और थीटा दोनों मिल गया, उसकी वैल्यू पुट करो तो जो फॉर्म आया वो क्या है हमारा पोलर फॉर्म। सिंपल, एकदम फास्टली है तो नहीं, लेकिन इतना कुछ समझ लिया है तो फिर हम किनारे पे आके क्यों छोड़ देंगे। ओके सो एकदम फास्टली कहाँ गया, यही है, एकदम फास्टली मैं तुम्हें बता देता हूँ। सपोज हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, से 1 क्या लेना है, सिंपल लेना है या कोई और, -2i ले लो, चलो 1 - 2i ये है। अब ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, पोलर फॉर्म में। तो सबसे पहले तो मुझे आर और थीटा चाहिए, पोलर फॉर्म लिख लो पहले। पोलर फॉर्म क्या था, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, यही है हमारा फॉर्म। ओके अब यहाँ ये आया कैसे, तो मतलब ये आया कैसे वो तो हमने समझ लिया। अब मुझे चाहिए क्या, आर और थीटा चाहिए। आर मतलब क्या है भाई, मॉड्यूलस ऑफ जेड, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, हाँ -2 है y क्या है, -2 है, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके सो दैट इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, दैट इज इक्वल्स टू √5। तो r तो मिल गया तुम्हें √5। डन। अब क्या फाइंड करना है, थीटा। सो थीटा के लिए एक्यूट एंगल फाइंड करेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी z, तो वो क्या था -2 डिवाइडेड बाय क्या है 1। डन। ओके सो -2 डिवाइडेड बाय 1, सो ये क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो गया -2 हो गया ना, और -2 है और tan इनवर्स ऑफ दैट -2 वो बाहर निकलेगा तो वो +2 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे आज क्या जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2। डन। सो tan इनवर्स ऑफ 1 हो, tan इनवर्स ऑफ 1, ये तो समझने के लिए, अदरवाइज तुम्हें 2 ऐसा समझ लो, यहाँ 2 नहीं आया, यहाँ पे क्या आ गया 1, तो मतलब यहाँ पे 1 - i है, और समझने के लिए जो है वो चलो। सो ये क्या आ गया हमारा tan इनवर्स ऑफ 2। इसका कोई एंगल होगा, जैसे कि tan 1 कब आता है 45 एंगल होगा तो। डन। 1/√3 मतलब क्या 1/1.73, ये कब आएगा जब 30 डिग्री होगा तो ये आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आंसर क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 बड़ा नंबर है ना, और से 60 तो वो क्या है √3, तो वो 60 है, और वो वैल्यू कितनी थी 1.7। तो देखो अगर एंगल तुम्हारा बढ़ रहा है 30 से 45 हो गया तो वैल्यू भी 0 पॉइंट समथिंग से 1 हो गई, 45 से और बढ़ा 60 तो वो 1 से भी ज्यादा हो गया 1.7। मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, ये तो सिर्फ समझा रहा हूं, नहीं तो हमारा वो 10 वाला टेबल है ना फिजिक्स के न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, वो देख लो डायरेक्टली कि 2 की वैल्यू क्या है, इतना एंगल है, दैट इज द एंगल। डन। लेकिन ये मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूं कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ भी वैल्यू बढ़ रही है, मतलब कि ये वैल्यू आई 2 मतलब 1.73, मतलब 60 डिग्री से भी ज्यादा वैल्यू होगी। 1.7 से भी ज्यादा है 2, मतलब क्या 60 डिग्री से भी ज्यादा वैल्यू है। मान लो अप्रोक्सीमेटली रफली कौन सा है 75 डिग्री, रफली बोल रहा हूँ। ओके अदरवाइज तो हमें टेबल पे से डायरेक्टली मिल जाएगा कि कितना एंगल है। मान लो कि कितना है 75, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 75 है, सो tan इनवर्स और tan 75 मतलब अल्फा कितना आ गया 75। समझ में आया, ये तो हम फिजिक्स में करते हैं ना, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, अब 2 की वैल्यू क्या है भाई, tan 75 करोगे तो 2 आएगा, ऐसा बोल रहे हैं। अब ये गया तो ये क्या आ गया 75, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 75। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कहाँ पे है, x प्लस है और y माइनस है, तो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। याद आया, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या थी वैल्यू, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू क्या था माइनस अल्फा, तो थीटा क्या हो गया हमारा -75। आर मिल गया, थीटा मिल गया, वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, z इज इक्वल्स टू √5 cos 75 प्लस √5 i sin 75। दैट्स इट, खत्म। ये हो गया हमारा कार्टेशियन का पोलर में कन्वर्शन। डन। तो यहां पर पोलर रिप्रेजेंटेशन यूज होता है कि कार्टेशियन से तुम्हें पोलर में लाना हो तो ऐसे ला सकते हैं।
ओके मान लो कि ये 75 डिग्री नहीं है, ये कौन सा है, मान लो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया से 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब क्या, पाई बाय 3, तो उसको हम रेडियन में लिख देंगे यहाँ पर √5 cos ऑफ पाई बाय 3 प्लस √5 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 3, दैट्स इट। सिंपल, समझ में आया? तो ये कहाँ यूज होता है समझ में आया? वैसे ये चैप्टर बहुत बड़ा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ओके बट हमारा सिलेबस कम हो गया है, सो वी होप कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सिलेबस कट कर देंगे। अभी तक कट हुआ नहीं है बट वी होप कि शायद कट कर दे। तो कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करोगे तो उस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा, अभी तो हम जो बुक में गिवन है उतना प्रिपेयर कर रहे हैं। डन, श्योर? तो ये हमने पहले समझा आर्गन प्लेन, फिर हमने समझा पोलर रिप्रेजेंटेशन, और अब मैंने लास्ट में तुम्हें एक न्यूमेरिकल भी शॉर्ट में बता दिया कि कार्टेशियन से पोलर में कैसे आते हैं। तो सबसे पहले आर फाइंड करो, फिर थीटा फाइंड करो, अल्फा फाइंड करो, कौन से क्वाड्रेंट में है उसके अकॉर्डिंगली अल्फा और थीटा का रिलेशन निकालो। सो थीटा मिल गया तुम्हें, थीटा मिल गया, आर और थीटा की वैल्यू पुट कर दो तो आ गया तुम्हारा पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का। डन, पक्का? सो दैट इज देयर, कंसेप्ट वाइज हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, ओके और कोई कंसेप्ट बाकी नहीं है क्योंकि आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन है वो हमने समझ लिया है, और उसके बाद तो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, सो दैट वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट क्लास। बट कंसेप्ट यही है, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट समझे वो, और आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। डन, तो चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मिसलेनियस करेंगे, उससे पहले तुम एटलीस्ट एग्जाम्पल सारे कर लो, जितने भी एग्जाम्पल्स है, ज्यादा कुछ नहीं होंगे, 8 है भाई, सिर्फ 8 एग्जाम्पल्स है, सो एटलीस्ट ये 8 एग्जाम्पल कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम मिसलेनियस करेंगे, विद दैट आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। डन, ओके।